हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का फिर से मैं नए क्लास में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, हम डेली बेस पे करंट अफेयर्स हम पढ़ते हैं। तो आज है 23 जनवरी से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे करंट अफेयर्स के, तो आज हम सारे क्वेश्चन कवर करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के, चाहे एसएससी की तैयारी करो, रेलवे, पुलिस, यूपीएससी, पीएससी, पुलिस कांस्टेबल, सभी एग्जाम को कवर कराएगा। यहाँ से क्वेश्चन करंट अफेयर से 7 से 8 क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो सभी एग्जाम पे क्वेश्चन पूछा जाता है करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। पहले बार मेरे चैनल में आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जो क्रिस हेपकिंस है, इसको किस देश के नए प्रधानमंत्री जो कि बनाया गया है? तो आपके स्पेन के, न्यूजीलैंड के, चिली के, इंडोनेशिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड के जो नए प्रधानमंत्री को नियुक्त किया है आपके क्रिस हेपकिंस को। तो याद रखिएगा, कुछ ही दिन मैंने करंट अफेयर्स में पढ़ाया था, कल के करंट अफेयर्स में न्यूजीलैंड के जो प्रधानमंत्री थे आपके जैकिंडा आर्डर्न, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन अब नए यहाँ पे नियुक्त किया गया है आपके न्यूजीलैंड के जो क्रिस हेपकिंस है, यहाँ के नए इस देश के नए इनको प्रधानमंत्री बनाया गया है न्यूजीलैंड के। तो याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके पहले जैकिंडा आर्डर्न थे जो कि उनको अपने पद से इस्तीफा दे दिया, अब इसको नए बनाया गया है क्रिस हेपकिंस को। तो न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन है? तो क्रिस हेपकिंस। नाम को याद रखना, आपके एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा। यहाँ पे बात करूँ मैं न्यूजीलैंड आपकी कौन सी कंट्री में आता है? तो आपके ओशियन कंट्री के अंतर्गत आता है आपका न्यूजीलैंड। यहाँ की राजधानी क्या है या कैपिटल बोलते हैं? तो कैपिटल यहाँ की आपका वेलिंगटन यहाँ की कैपिटल है। यहाँ के जो नए प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो आपके क्रिस हेपकिंस। याद रखिएगा, आपके यहाँ के नए प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के बनाए गए हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला जो फिटूर है 2023 से कहाँ पे इसका आयोजन शुरू किया है, कि कहाँ पे स्टार्ट किया गया इसको? तो रोम में, मैड्रिड में, पेरिस में या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो पर्यटन मेला जो कि हर साल लगता है, जो फिटूर का जो मेला है, अंतर्राष्ट्रीय मेला फिटूर 2023 में कहाँ पे इसको स्टार्ट किया है? तो आपके मैड्रिड में किया है, याद रखिएगा। तो आपका जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन जो व्यापार मेला है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो पर्यटन मेला आपके, इस मेला को कहा जाता है फिटूर को। याद रखिए, कहाँ पे आयोजन होता है? आपके मैड्रिड में होता है। लगभग इसमें 10,000 राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो कंपनियां इसमें भाग लेने के लिए आते हैं, और इसके प्रत्येक संस्करण में जो कि अलग अलग देशों इसमें भाग लेते हैं, उनको इन्विटेशन दिया जाता है। तो याद रखिएगा, इसका आयोजन जो है विभिन्न दिनों में अलग अलग रूप से यहाँ पे किया जाता है। लगभग 50,000 से अधिक इसमें आगंतुक इसमें आते हैं अलग अलग देश से। तो याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे मैं बात करूँ मैड्रिड, जो मैड्रिड है ये आपके स्पेन की राजधानी है। याद रखिएगा, मैड्रिड स्पेन की राजधानी है, और सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या यहीं पे आपके निवास करती है मैड्रिड में। याद रखिएगा, मैड्रिड आपकी स्पेन की राजधानी है, और सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या वाला शहर इसको कहा जाता है मैड्रिड में। लगभग यहाँ की जो जनसंख्या है, लगभग 3.4 मिलियन के लगभग यहाँ पे निवास करते हैं मैड्रिड में। तो स्पेन की राजधानी है आपके मैड्रिड। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बहुत ही आबादी यहाँ की जनसंख्या है, लगभग 3.4 मिलियन यहाँ के निवासी है, आबादी है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पे बेस पे। तो इसका सेकंड ऑप्शन, बी ऑप्शन याद रखिए, मैड्रिड में इसका स्टार्ट किया गया है, जिसमें हमारा जो भारत है इसमें इनको हमारे भारत देश को भी इनवाइट किया, जिसमें इस बार जो कि भाग लेंगे हम लोग भी भारत की तरफ से। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, हाल ही में किस बैंक ने फिक्स्ड डिपॉजिट के एवज में क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो पीएनबी के द्वारा, जिसे हम पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा इसको हम जाने जाते हैं। एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में आपका जो पंजाब नेशनल बैंक है, पीएनबी बैंक, तो हाल ही इस बैंक ने जो फिक्स डिपॉजिट करते हैं आप बैंक में, फिक्स डिपॉजिट एक किस्त जो अमाउंट डालते हैं कई सालों के लिए, तो ये जो फिक्स डिपॉजिट के लिए जो एवज में क्रेडिट कार्ड कौन सी बैंक लॉन्च करने जा रही है? तो क्रेडिट कार्ड जो लॉन्च इस बार पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक ने इसको स्कीम को स्टार्ट किया। याद रखिएगा, मैं यही बात करूँ पंजाब नेशनल बैंक की, इसकी जो स्थापना है 1894 पे 1894 में इसका स्थापना किया है आपके पीएनबी बैंक है। याद रखिए, इसका हेडक्वार्टर अभी वर्तमान में द्वारका दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, और इसके जो वर्तमान में एमडी और सीईओ हैं आपके अलक कुमार, जो अलक कुमार इसके जो गोयल है, इसके एमडी और सीईओ हैं आपके पंजाब नेशनल बैंक के। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा।
इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में 8वां भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो आपके मुंबई सिटी में, लखनऊ में, भोपाल में या डी है, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में 8वां संस्करण का जो 8वां भारत जो अंतर्राष्ट्रीय जो विज्ञान महोत्सव कहाँ पे आयोजन किया जा रहा है? तो इसका जो आयोजन है आपके भोपाल में किया जा रहा है। भोपाल कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। शिवराज सिंह चौहान जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और यहाँ के जो गवर्नर है राज्यपाल मंगू भाई पटेल, यहाँ के गवर्नर और राज्यपाल हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। तो हाल ही में 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय जो विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो आपके मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया जाएगा। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8वां संस्करण है ये, इसको भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईएमपी करके रख लीजिए इसको। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में चुना गया है या इनको बुलाया, इनविटेशन दिया गया है? तो फ्रांस के, मिस्र के या रूस के या इटली के? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन मिस्र, याद रखिएगा। तो मिस्र को हम इजिप्ट के नाम से इसको जाने जाते हैं, आपके इजिप्ट में आती है कंट्री मिस्र, तो याद रखिएगा। तो आपके मिस्र के जो देश के जो राष्ट्रपति हैं, इनको गणतंत्र दिवस के परेड में मुख्य अतिथि के रूप में इनको चुना गया है। तो याद रखिए मिस्र के जो राष्ट्रपति हैं, यहाँ पे मैं बात करूँ मिस्र की, ये आपके इजिप्ट की कंट्री है, कैपिटल है कैरियो, जो कि आपके जो इजिप्ट है मिस्र की राजधानी है कैपिटल कैरियो। यहाँ के जो लैंग्वेज, इन लोग जो भाषा आम, जैसे हम लोग हिंदी छत्तीसगढ़ी बात करते हैं, वैसे उन वहाँ की जो लैंग्वेज है अरबिक, वहाँ की लैंग्वेज है, भाषा है वहाँ की अरबिक, याद रखिएगा। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है अब्दुल फतह जो एल सीसी है, जिनको हाल ही में जो राष्ट्रपति यहाँ के आपके मिस्र के राष्ट्रपति हैं, याद रखिएगा, अब्देल फतह अल सीसी यहाँ के राष्ट्रपति है। इन्हीं को जो कि जो गणतंत्र दिवस के परेड के मुख्य अतिथि के रूप में इनको चुना गया है। तो गणतंत्र दिवस में इनको अतिथि के रूप में बुलाया गया है, याद रखिए। यहाँ के जो मिस्र के प्राइम मिनिस्टर की बात करूँ, आपके मुस्तफ़ा जो मदबुलिया जो है यहाँ के मिस्र के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। याद रखिए, इस बार मिस्र के जो राष्ट्रपति है प्रेसिडेंट है यहाँ के राष्ट्रपति अब्देल फतह जो अल सीसी, इसको राष्ट्रपति गणतंत्र यहाँ पे राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस के परेड में इनको मुख्य अतिथि के रूप में जो कि बुलाया गया है। इसका भी ऑप्शन याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कहाँ देश में सबसे गहराई पर स्थित मेट्रो स्टेशन यहाँ पे बनाया जा रहा है? तो आपके मुंबई सिटी में, कोलकाता, पुणे या डी है, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो पुणे है महाराष्ट्र के अंदर का आता है आपके पुणे। तो जो पुणे है यहाँ पे जो कि सबसे गहराई पर स्थित मेट्रो स्टेशन यहाँ पे बनाने की यहाँ पे हाल ही में घोषणा किया गया है। तो याद रखिएगा, तो पुणे में देश का जो सबसे गहराई पर स्थित मेट्रो स्टेशन बनने जा रहे हैं। तो इस मेट्रो स्टेशन की जो गहराई ज़मीन से लगभग 33.1 मीटर होगी, मतलब 108.59 फीट की यह गहराई है, याद रखिएगा। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 108.59 फीट की गहराई होगी। तो जो कि पुणे में जो कि सबसे गहराई पर जो कि स्थित जो कि मेट्रो स्टेशन बनाया जा रहा है, तो लगभग 108.5 फीट पे इसको गहराई पे बनाया जाएगा। तो ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो नीचे तक इसको लगभग 108 फीट के लगभग ये नीचे तक इसको बनाया जाएगा सबसे ज़्यादा गहराई में। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो महाराष्ट्र के जो के अंतर्गत आता है पुणे, तो यहाँ पे बनाया जाएगा। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत और किस देश के बीच पहला संयुक्त अभ्यास साइक्लोन वन जैसलमेर में आयोजित किया जा रहा है? तो आपके ऑस्ट्रेलिया में, मिस्र, पाकिस्तान या डी है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा मिस्र। तो हाल ही में भारत और आपका कौन सा देश है आपका मिस्र, तो दोनों देशों के बीच जो कि पहला संयुक्त अभ्यास साइक्लोन वन जैसलमेर कहाँ आता है? तो आपके राजस्थान में आता है। तो यहाँ पे जैसलमेर में आयोजित किया जा रहा है, संयुक्त अभ्यास है दोनों देशों के बीच, मतलब आपका भारत और मिस्र दोनों के बीच यह युद्ध अभ्यास है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। याद रखिए, मिस्र की मैं बात करूँ, आपके इजिप्ट की कंट्री है, कैपिटल है कैरियो, प्रेसिडेंट है अब्दुल फतह अल सीसी, जो कि गणतंत्र दिवस को इस पर जिनको इनवाइट किया गया है इनको। यहाँ के लैंग्वेज है अरबिक, यहाँ की लैंग्वेज है। तो सबको याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में वेदांता केयर ऑयल एंड गैस के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो आपके पंकज मोहन, प्रवीण शर्मा, वाकर या डी है, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में वेदांता जो केयर ऑयल एंड जो गैस के नए
प्रमुख किसे बनाया गया है, तो आपके निक वॉकर को बनाया गया है। याद रखिएगा, वेदांता केयर ऑयल एंड गैस के नए प्रमुख इनको निक वॉकर को बनाया गया, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए। हाल ही में जो प्रभाबेन जो आपके शुभ जो गचंद है, जो हाल ही में इनका निधन हुआ है, पेशे से अब कौन थे, तो लेखक, सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार या डी है इनमें से। तो सामाजिक जो कार्यकर्ता हैं प्रभाबेन आपके सुभगचंद जी साका, इनका हाल ही में निधन हुआ है। एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, समाज के लिए बहुत ही इन्होंने काम किया है, तो हाल ही में इनका निधन हो गया है। प्रभाबेन आपके सुभगचंद शाह, इनका हाल ही में इनका निधन हो गया। एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, तो इसको याद रखिएगा, नहीं आपके याद रखना ही, आप यहाँ से क्वेश्चन निधन से क्वेश्चन बनते हैं, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत के सबसे मजबूत ब्रांड कौन सा, जो कि कम्युनिकेशन कंपनी बनी है, तो आपके जियो, वीआई, एयरटेल, सुंदर पिचाई, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जियो कंपनी। तो याद रखिए, भारत के सबसे मजबूत ब्रांड जो कंपनी बनी है आपका जियो बनी है। इसके मालिक कौन है, तो सभी जानते होंगे, आपके मुकेश अंबानी जी, जो कि भारत के सबसे मजबूत ब्रांड बना है आपके जियो कंपनी, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इंडिया पोस्ट ने किस राज्य में पार्सल की डिलीवरी के लिए तरंग मेल सेवा शुरू की है, तो महाराष्ट्र ने, राजस्थान ने, गुजरात ने या डी है आपके आंध्र प्रदेश ने। तो हाल ही में जो गुजरात जो सरकार ने हाल ही में इंडिया पोस्ट ने आप जानते होंगे यहाँ पे इंडिया पोस्ट को, तो इंडिया पोस्ट ने आपके गुजरात राज्य में पार्सल की डिलीवरी के लिए तरंग मेल यहाँ पे सेवा यहाँ पे शुरू की गई है। तो आइए समझते हैं इसको। तो गुजरात के जो कच्छ ज़िले में, याद रखिए गुजरात के अंतर्गत कच्छ आता है, तो यहाँ पे कच्छ में ड्रोन के माध्यम से पार्सल की जो आपके जो कि पार्सल को देने के लिए, पार्सल के यहाँ पे डिलीवरी के लिए, यहाँ पे ड्रोन के माध्यम से पार्सल की सफलतापूर्वक यहाँ पे कुछ दिन पहले डिलीवरी किया गया है आपके डाक विभाग के द्वारा। तो लगभग 25 मिनट में लगभग 47 जो किलोमीटर जो दूर यहाँ पे जो कि पार्सलों को यहाँ पे पहुँचाया गया है आपके डाक विभाग के द्वारा। तो याद रखिए, भारतीय डाक विभाग या जो भुगतान जो कंपनी है, इसकी शुरुआत कब की थी, 1 सितंबर 2018 में इसकी जो कि इसकी स्थापना किया गया था। याद रखिए, भारतीय डाक जो भुगतान है, जिसे हम अभी इंडिया पोस्ट कहते हैं, इसके तहत काम करती है। तो भारतीय जो डाक भुगतान जो कि इसकी शुरुआत है 2018 में इसको लाया गया था, इस स्थापना इसका किया गया था 1 सितंबर 2018 को आपके प्रधानमंत्री द्वारा, आपके नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो याद रखिएगा, इसको वर्तमान में सीईओ कौन है, तो आपके जे वेंकट रामू, जो कि वर्तमान में इसके सीईओ हैं आपके भारतीय डाक भुगतान विभाग के। तो याद रखिए, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, तो ये सबको याद रखना है। तो यहाँ पे गुजरात के इंडिया पोस्ट ने जो आपकी पोस्ट वगैरह कराते हैं, आजकल बहुत ही सुविधा दे दी है। तो आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से कहीं भी कुछ ही दिन में हम डिलीवरी कर सकते हैं। तो हाल ही में जो इंडिया पोस्ट ने यहाँ पे जो गुजरात राज्य में, गुजरात के कच्छ में ज़िले में यहाँ पे पार्सल की डिलीवरी के लिए तरंग मेल सेवा शुरू की है ड्रोन के माध्यम से। तो वहाँ पे जो जगह यहाँ पे नहीं पहुँच पाएगा, वहाँ पे ड्रोन के माध्यम से वहाँ चालू कर दिया गया है। तो ये अच्छी पहल है, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा गुजरात। तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। भूपेंद्र पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आचार्य जो देवव्रत हैं वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, तो हाल ही में मणिपुर जो मेघालय और किस राज्य ने 21 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया है, तो असम, महाराष्ट्र, त्रिपुरा और उड़ीसा। तो हाल ही में जो आपका त्रिपुरा राज्य और आपके मणिपुर मेघालय राज्य, इन दोनों देशों ने 21 जनवरी को इन्होंने अपने स्थापना दिवस मनाया है अपने। तो 21 जनवरी को इन्होंने अपना ये राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में हाल ही में इन्होंने स्थापना दिवस मनाया है। उसी दिन इनका निर्माण हुआ था स्टेट का, तो इसलिए इन्होंने स्थापना दिवस 21 जनवरी को हर साल इन लोग मनाते हैं। तो फैक्ट को याद रखना है, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला कौन सा बना है, तो वायनाड, डांग, भरूच, डी है इनमें से कोई नहीं। हाल ही में जो सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला कौन सा बना है, तो आपका वायनाड बना है। तो याद, तो आइए समझते हैं आपके आदिवासी बुनियादी ढांचा दो दस्तावेज वगैरह, इसको समझते हैं। तो वायनाड कहाँ जो वायनाड है कौन से राज्य के अंतर्गत आता है, तो वायनाड आपके केरल राज्य के एक ठो जिला है छोटा सा। तो
तो केरल राज्य के ज़िला है आपका वायनाड, केरल के अंतर्गत आता है। तो केरल का राज्य का एक ज़िला है वायनाड। यहाँ पे सभी आदिवासियों को आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन्म मृत्यु जो प्रमाण पत्र वगैरह है, चुनाव पहचान पत्र, बैंक खाते वगैरह और स्वास्थ्य बीमा जैसे जो बुनियादी दस्तावेज है और सुविधाएं प्रदान करने वाला देश का पहला ज़िला कौन सा बना है? आपका वायनाड बना है। वायनाड कहाँ था? आपके केरल के अंतर्गत आता है। तो यहाँ के जो आदिवासियों को बुनियादी जो दस्तावेज, आधार कार्ड, जितने भी जो गवर्नमेंट के हो, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे स्टेट का हो, सभी जो अगर दस्तावेज जो हैं इनके लिए बनाई गई है, यहाँ के आदिवासियों के लिए। तो सभी दस्तावेज को यहाँ पे जो कि यहाँ पे शिविर के माध्यम से बनाया गया है। तो आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला ज़िला कौन सा बना है? तो केरल राज्य का जो ज़िला है आपका वायनाड बना है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो सभी स्टेट के आदिवासियों को सभी उनको हक है कि बुनियादी दस्तावेज वगैरह उनकी बनना चाहिए। इसका बढ़िया स्कीम है यहाँ पे केरल का। तो इसका ये ऑप्शन याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और वही मैं केरल की बात कर रहा हूँ, केरल राज्य की। यहाँ की जो राजधानी है तिरुवनंतपुरम, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल यहाँ के कौन है? तो आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल हैं। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश को खेल के बुनियादी ढांचे के लिए $40 मिलियन की सुविधा प्रदान की है? नेपाल को, श्रीलंका को, पाकिस्तान को या डी है मालदीव को? तो हाल ही में मालदीव देश को भारत के द्वारा, हमारे भारत के द्वारा इस देश को लगभग खेल के बुनियादी ढांचे के लिए, खेल वगैरह के लिए यहाँ पे बनाने के लिए, नए निर्माण वगैरह करने के लिए, खेल के बुनियादी ढांचे के लिए लगभग $40 मिलियन की सुविधा प्रदान की है भारत ने। कौन से देश को? तो आपके मालदीव देश को। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं बात करूँ मालदीव की, यहाँ की राजधानी है आपके माले, यहाँ की राजधानी है माले। याद रखिएगा, सबसे बड़ी कंट्री है मालदीव की। ये आपके दक्षिण एशिया में स्थित देश है आपका मालदीव। राष्ट्रपति कौन है? तो यहाँ के सोली है जो कि राष्ट्रपति। यहाँ के उपराष्ट्रपति कौन है? तो अब्दुल्ला जिहाद यहाँ के उपराष्ट्रपति हैं। तो याद रखिए, बहुत ही जो फिल्म स्टार वगैरह जाते हैं मालदीव, वही ये मालदीव है आपका। तो $40 मिलियन की जो सुविधा प्रदान की है आपके मालदीव को भारत के द्वारा। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर्स का। हाल ही में वर्ष 2022 का सबसे विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार किसे दिए गए थे? मोस्ट इंपोर्टेंट है, IMP करके रख लीजिए इसको भी। तो नीलाक्षी शाह को, अरोड़ा मिलर को, RV प्रसाद को या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में वर्ष 2022 के लिए सबसे विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार किसे दिया गया है? तो RV प्रसाद जी को दिया गया है। याद रखिए, R विष्णु प्रसाद है, इनको विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार दिया गया है वर्ष 2022 के लिए। तो उनके जो कार्य के लिए सर्वाधिक वैज्ञानिक तौर पर इनको सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा। और उनको जो पुरस्कार है विज्ञान भवन आपके दिल्ली में इनको सम्मानित किया गया है। और यहाँ के जो सम्मानित किया है विज्ञान भवन में सूचना प्रसारण मंत्री और आपके जो खेल तथा युवा मामले के जो मंत्री हैं अनुराग ठाकुर जी द्वारा इनको सम्मानित किया गया है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए, विज्ञान के क्षेत्र में दुनिया भर में जो आपके जो वैज्ञानिक है आपके RV जो प्रसाद है, इनको जो कि लगभग दुनिया भर में 69 पेटेंट अपने यहाँ पे नाम किया है। और इनको द्वारा विशिष्ट वैज्ञानिक के रूप में इनको उभर के आए हैं। और 2022 के लिए इनको इंडियन अविचर्स के लिए इनको चुना गया है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसका C ऑप्शन, याद रखिएगा। तो आज के सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं, बस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले करंट अफेयर्स में। अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। थैंक यू।